नॉर्थ नाज़िमाबाद के टाउन इंचार्ज, टाउन कमेटी, MNAs, MPAs, COC, UC इंचार्ज, UC इंचार्जेस, COC के इंचार्ज, तमाम सहाफ़ी भाइयों, कैमरामैन, सोशल मीडिया के भाइयों, मेरी प्यारी बाजियों, तमाम कारकुनों, अस्सलाम वालेकुम। अब बताएं फुरकान भाई, मैं गलत तो नहीं हूं कि अगर मैं फिर ये कहूं कि कल जो अजीजाबाद में इस्तकबाल हुआ था उसे आज नॉर्थ नाज़िमाबाद वाले तमाम टाउन के भाइयों ने तोड़ दिया है। वैसे यहाँ आकर मुझे डबल खुशी हुई। मुझे वो क्यों? एक तो टाउन वालों ने इस्तकबाल किया, दूसरा इस वक्त मैं जहां खड़ा खिताब कर रहा हूं उससे चंद गलियां छोड़ के मेरा ससुराल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं आज अपने ससुराल भी आया हूं। तो वाकई फिर तो इस्तकबाल वाकई ऐसा बनता है। मुझे कल ही से फरहान चिश्ती भाई बार बार वीडियोस भेज के ये बता रहे थे कि मैंने पूरा फैसला कर लिया है और टाउन वालों ने बैठकर ये डिसाइड किया है कि अब तक की जितनी शहरियां हैं और आने वाली जितनी है उन सब का जो रिकॉर्ड है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन ने तोड़ दिया है। तो मैं अपने एक एक साथी कारकुन और भाई को शुक्रिया अदा करता हूं कि रोजाना ही हम किसी ना किसी टाउन में जा रहे हैं और वहां जो मोहब्बत मिल रही है, जो लोगों में इत्तेहाद नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये वो MQM वापस आ रही है जहां सभी साथी एक दूसरे के साथ मिलकर इस शहर में रहने वाले तमाम लोगों की खिदमत किया करते थे। और ये MQM पाकिस्तान अपने इत्तेहाद और अपने काम की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर थी। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में, महीनों में एक दिन फिर वापस आ जाएगा जब लोग ये कहेंगे कि ये वही MQM है जो पूरे पाकिस्तान में अपने इत्तेहाद, अपने नज़्म व ज़ब्त के नाम से जानी जाती थी। इंशाअल्लाह ताला मैं आज आपसे दो तीन बातें करना चाहता हूं और मीडिया के दोस्तों की मौजूदगी में मैं ये भी पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो दहशतगर्दी की जा रही है ये वही बात है जो मैंने यूके में जाकर आज से 1 महीना पहले अपने ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों से की थी। मैंने कहा था कि सोशल मीडिया के जरिए
पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश और मुहिम की जा रही है। हमें बहैसियत कौम तरक्की न कर देने का ये मंसूबा कई दफा बनाया गया है और इसमें नाकामी हुई है, लेकिन हाल ही में जो हमारी पाकिस्तान नेवी ने अमन डायलॉग किया और 50 से ज़ायद ममालिक ने उसमें शिरकत की और अपने अपने मुल्कों के शिप्स लेकर वो कराची बंदरगाह पहुंचे और उसके बाद से अब तक, पहले उस अमन डायलॉग के बाद सऊदी अरेबिया का शिप आया और उन्होंने पाकिस्तान की नेवी के साथ एक्सरसाइज की, फिर ईरान का शिप आया और अभी कल मैं खुद बहैसियत मेहमान खुसूसी रशियन शिप पर गया, जहां वो भी पिछले कई दिनों से पाकिस्तान नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान माशी तौर पर अपनी उड़ान उड़ रहा है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक आज गवर्नर हाउस में चाइना के कौंसल जनरल, हमारी रमजान इत्तेहाद जो गवर्नर हाउस में 10 लाख लोगों का इंतजाम किया है, उसमें आए थे और उन्होंने ये कहा कि चाइना इंशाअल्लाह ताला सी पैक का मंसूबा जरूर कंप्लीट करेगा। इसी तरह से तुर्किया, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, ये सारे ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ला नहीं रहे, ला चुके हैं। सभी से तमाम एमओयूज और एग्रीमेंट बन चुके हैं। जब चाइना समिट हुआ था, आपको याद होगा, उससे ठीक 10 दिन पहले कराची एयरपोर्ट पर धमाका किया गया था, लेकिन उसके बावजूद चाइना के प्राइम मिनिस्टर और कई मुल्कों के सदूर चाइना समिट में आए इस्लामाबाद के अंदर और उन्होंने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया है। मैं बहैसियत गवर्नर सिंध आपको इस बात की तस्दीक कर रहा हूं कि पाकिस्तान अनकरीब माशी तौर पर बहुत ऊपर जाने वाला है। इसीलिए ये दुश्मन ताकतें पाकिस्तान में इन दहशतगर्दी के वाकयात को जन्म दे रही हैं, लेकिन बहैसियत कौम हमने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना है। और ये जो मेरे नौजवान बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा नज़र सोशल मीडिया पर रखनी है। हमने बगैर तस्दीक के किसी बात को आगे नहीं बढ़ाना है। ये पाकिस्तान की माशरत और मईशत का मामला है, इसे बड़े गौर और फिक्र की जरूरत है। हमने किसी साजिश का शिकार नहीं होना। बड़े अरसे के बाद ये वो ममालिक हैं जिन्होंने कई अरसे से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन आज सऊदी अरेबिया, चाइना, तुर्किया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए जो बड़ी सरमायाकारी है उसे पाकिस्तान के लिए मुख्तिस कर चुका है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अपने पैरों पे खड़ा होगा और जब इसके सम्राट नीचे तक आएंगे तो सबसे पहले मेरे इस शहर के नौजवान, मेरे इस शहर के रहने वाले बुजुर्ग उन तक पहुंचेंगे और फिर ये होगा कि हर एक को आला तालीम का मौका मिलेगा। हर एक को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसके बच्चे का इलाज
अच्छे तरीके से होगा।